कभी किसी के पास लेटे हो स्किन टू स्किन, हार्ट बीट से हार्ट बीट टकराते हुए फिर भी ऐसा लगा हो जैसे वो अजनबी है। हम इस बारे में बात नहीं करते। हम पूछते नहीं, कम से कम जोर से तो नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर शायद रात के 2 बजे की डेड साइलेंस में वो सवाल तुम्हें टकराता है। क्या यही है इंटीमेसी? सिर्फ शरीर, या कुछ और गहरा, कुछ सेक्रेट मैं मिस कर रहा हूं? हाँ, तुमने ये महसूस किया है। तो आज हम कंटोर्शनिस्ट मूव्स या मैगजीन अप्रूव्ड पोजीशंस की बात नहीं कर रहे। हम स्टोइक पोजीशंस की बात कर रहे हैं, ऐसे तरीकों की जो किसी के साथ रहकर इमोशनल ग्रेविटी को अनलॉक करते हैं। ऐसी ग्रेविटी जो टिकती है, जो गूंजती है, जो तुम्हें बदल देती है। चलो शुरू करते हैं। पोजीशन नंबर 1, द आईज फर्स्ट एम्ब्रेस। कभी किसी को अपनी आंखों से होल्ड किया है? नहीं, मैं पोएटिक नहीं हो रहा। मैं सच में कह रहा हूं कि उसे इमोशनली होल्ड करना किसी भी फिजिकल चीज से पहले, यही है पहला स्टोइक पोजीशन। और हाँ, ये सॉफ्ट लगता है, लेकिन तुम हैरान रह जाओगे कि कितनी औरतें इसे चाहती हैं पर कभी बोलती नहीं। ऐसे करना है। तुम उसके सामने बैठो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं, और खुद को अलाउ करो उसे देखने के लिए। ना कि जज करने के लिए या अगला मूव सोचने के लिए। बस ऑब्जर्व करो उसकी सांसों को, उसकी उंगलियों की हर एक हरकत को। जब वो नर्वस होती है तब होंठ कैसे काटती है, और फिर कुछ बदलता है। तुम्हारी प्रेजेंस एक सिग्नल बन जाती है। तुम कह रहे हो मैं पूरी तरह यहां हूं, ना भाग रहा हूं, ना जल्दी में हूं। ये रेयर है। ज्यादातर मर्द ये झेल नहीं पाते। ये साइलेंस उन्हें बेचैन कर देती है। वो फोन उठा लेते हैं, या कोई जोक मारते हैं, या गॉड फॉरबिड कोई नकली कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं टेंशन तोड़ने के लिए। पर स्टोइसिज्म हमें सिखाता है टिके रहना, इमोशनली अपनी जगह पर खेड़ी रहना। ये पोजीशन, ये आईज फर्स्ट एम्ब्रेस, प्रेशर बनाता है। ना कि किसी मैनिपुलेटिव तरीके से, बल्कि वैसे ही जैसे कोहेन ब्रदर्स की स्लो बर्न सीन्स तुम्हें लीन फॉरवर्ड करवा देती हैं। दिल धक-धकता है, क्योंकि तुम्हें पता है कुछ होने वाला है। ये लस्ट नहीं है, ये सस्पेंस है, मिस्ट्री है, मैग्नेटिज्म है। और सच बताऊं तो ये डरावना है। वल्नरेबिलिटी हमेशा होती है। मुझे याद है, मैंने एक ऐसी औरत के साथ ये ट्राई किया जिसे मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था। मैं बस उसे देखा और कुछ नहीं कहा, बस प्रेजेंट रहा। वो पहले हंस पड़ी, थोड़ा घबरा कर, क्यों ऐसे देख रहे हो? फिर वो चुप हो गई। उसकी सांसें धीमी हुई। वो पास आई, और हमने अब तक एक दूसरे को छुआ तक नहीं था। बाद में उसने कहा, उस पल में उसने खुद को इतना सीन महसूस किया जितना किसी कॉम्प्लीमेंट से कभी नहीं किया था। यही है पावर। तुम्हें वर्ड्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें ग्रेविटी चाहिए। और ग्रेविटी आती है स्टिलनेस से। रेडी हो पोजीशन नंबर 2 के लिए? ये वो है जहां तुम कोई टच इनिशिएट नहीं करते। तुम बस वेट करते हो, और उसे आने देते हो तुम्हारी ओर। रिस्क लगता है, हाँ है, पर यही तो मैजिक है। पोजीशन नंबर 2, द स्टिल सेंटर। ये जितना सुनने में आसान है उतना है नहीं। जरा सोचो, तुम उसके पास लेटे हो, वो तुम्हारे सीने में सिमटी हुई है। तुम्हारा मन करता है उसकी पीठ पर उंगलियां फिराओ, कुछ करो, पर तुम कुछ नहीं करते। तुम बन जाते हो हद, स्टेडी। स्टोइसिज्म शाइन करता है, क्योंकि ये है उसके तूफान में तुम्हारा काम बन जाना। ना कुछ ठीक करने की कोशिश, ना कुछ लीड करने की, बस होना। तुम्हें शायद सिखाया गया है कि मैस्कुलिन होना मतलब डांस को लीड करना है। पर क्या होगा अगर एक बार तुम लीड ना करो? उसे फील करने दो तुम्हें अनशेकेबल। वो स्टिलनेस एक इनविटेशन बनती है। वो खुद को सेफ फील करती है, सिर्फ फिजिकली नहीं, एनर्जेटिकली भी। और धीरे धीरे तुम देखोगे उसके मूवमेंट्स बदलते हैं। वो और करीब आती है। वो इनिशिएट करती है टच, क्योंकि वो सेंस कर सकती है कि तुम उसे कंज्यूम नहीं करना चाहते। तुम उसे इनवाइट कर रहे हो जहां तुम हो। जब मैंने पहली बार ये किया था, ये टॉर्चर जैसा था। मुझे मूव करना था, गाइड करना था, कंट्रोल करना था। पर मैंने बस सांस ली, सुनता रहा, उसकी सांसों का उठना गिरना महसूस करता रहा। और तभी वो हुआ। उसने धीरे से कहा, ये इतना अलग क्यों लग रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस वैसे ही रहा। क्योंकि यही तो पॉइंट है। ज्यादातर मर्द होते हैं नॉइज। तुम, अगर तुम ये मास्टर कर लो, तुम बन जाते हो साइलेंस। ऐसी साइलेंस जिसकी ओर वो झुकती है, जो उसके उनवर से अकेले होने पर भी उसके साथ रहती है, जो उसके अंदर गूंजती है। स्टिलनेस बोरिंग नहीं होती, वो मैग्नेटिक होती है। और ये पोजीशन उसे सिखाती है
तुम चेस नहीं करते, तुम अट्रैक्ट करते हो। अब पोजीशन नंबर 3 में हम और गहराई में जाते हैं। एक ऐसा पोजीशन जो रिवील करता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या महसूस करती है, बिना कुछ कहे। रेडी हो? पोजीशन नंबर 3, द मिरर टच। ये थोड़ा सटल है। आप उसके पीछे बैठते हो, उसके चारों तरफ अपनी लेग्स रखते हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में फेस करते हो। शायद काउच पर या फ्लोर पर आपका चेस्ट उसकी बैक से लगा होता है, आपके हाथ उसकी वेस्ट पर होते हैं। सिंपल और सिक्योर होता है। अब ट्रिक ये है कि आप उसकी ब्रेथ को मैच करो ना ड्रामेटिक्स में, बल्कि क्वाइटली सटली। ये एक स्टोइक सिम्फनी की तरह है। आप बिना बोले उसे सिंक होने देते हो और अब ये वाइल्ड हो जाता है। आप देखोगे कि वह आपकी ओर शिफ्ट करने लगती है, भले ही उसे पता ना हो कि वह ऐसा कर रही है। उसका हेड पीछे की ओर लीन करता है, उसका बॉडी सॉफ्टन होता है। आप उसकी एंकर बन जाते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसका रिदम सीख रहे हो। मिरर टच ह्यूमिलिटी के बारे में है। आप लीड नहीं करते, आप अडेप्ट करते हो। आप फ्लूइड बन जाते हो, जो इंटीमेसी में सबसे मैस्कुलिन चीज होती है। क्योंकि ये डोमिनेशन के बारे में नहीं है, ये अट्यूनमेंट के बारे में है। ये पोजीशन उसे दिखाती है कि आप एडजस्ट होने से डरते नहीं। आप सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं हो, आप विटनेस करने के लिए हो। और सीक्रेट ये है कि उसकी रिस्पॉन्स आपको बताती है कि आप उसके दिल में कहाँ हो। अगर वह स्टिफ होती है, दू हटती है, तो ये साइन है। अगर वह मेल्ट होती है, डीपन करती है, सरेंडर करती है, तो वह आप पर ट्रस्ट करती है। भले ही उसने अभी तक न कहा हो। मैं एक बार ऐसे ही किसी से बैठा था जिसे मैं डीपली लव्ड करता था ब्रेकअप से ठीक पहले, और मुझे पता था वर्ड्स से पहले ही कि सब खत्म हो गया। क्योंकि उसकी ब्रेथ दूर रही, वह सिंक नहीं कर पाई, वह मेरी प्रेजेंस में सेफ फील नहीं कर पाई। हार्ड है लेकिन ऑनेस्ट। ये स्टोइक पोजीशंस ऐसा ही करती हैं। ये इल्यूजन्स को स्ट्रिप कर देती हैं। ये आपको सच दिखाती हैं। और यही आप चाहते हो ना। पोजीशन नंबर 4, द शोल्डर सैंक्चुअरी। एक वियर्ड सवाल पूछता हूं तुम्हारे पास। आखिरी बार कब कोई औरत तुम्हारे शोल्डर पर रोई और तुमने उसे फिक्स करने की कोशिश नहीं की? कोई पेप टॉक नहीं, कोई तुम ठीक हो जाओगी नहीं, बस साइलेंस, स्टिलनेस। शायद तुम्हारा हैंड बस उसके बैक पर हल्का सा मूव हुआ हो, या शायद इतना भी नहीं। इसे कहते हैं शोल्डर सैंक्चुअरी। ये सिंपल लगता है लेकिन फूल मत होना। ये स्टोइक इंटीमेसी की सबसे गहरी पोजीशंस में से एक है, क्योंकि ये पूरा स्क्रिप्ट पलट देता है। आप सॉल्यूशंस नहीं देते, आप स्पेस देते हो। और सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं, इमोशनल परमिशन देते हो। आप ऐसा फोर्ट्रेस बन जाते हो जहां वह कोलैप्स हो सकती है, अगली क्राई कर सकती है, इरेशनल बातें कह सकती हैं, गुस्सा हो सकती है, या कुछ ऐसा मॉर्न कर सकती है जो खुद उसे समझ ना आए। और आप दूर हटने या इसे टीचिंग मोमेंट बनाने की बजाय जेंटली होल्ड करते हो, बिना फ्लिंच किए। मुझे याद है, मैं एक बार पार्क्ड कार में किसी से बैठा था जिसे मैं लव्ड करता था। वह टूट गई थी। कोई रीजन नहीं, या कम से कम वह रीजन नहीं बता पा रही थी। मैंने टिश्यू लेने के लिए ग्लव कंपार्टमेंट की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया, बस वहां बैठा रहा। साइलेंट, साइलेंट, प्रेजेंट। मेरा हैंड उसके नी पर, मेरी आईज होराइजन की तरफ थी। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। लेकिन उस साइलेंस में कुछ हुआ। उसकी क्राइंग धीमी हुई, ब्रेथ सॉफन हुई, और फिर उसने फुसफुसाकर कहा, मैंने कभी ऐसा सेफ महसूस नहीं किया। बात यह है कि सेफ्टी शब्दों से नहीं आती, ये आपके नर्वस सिस्टम से आती है, आपकी कामनेस से। जब वह स्टॉर्म में होती है, स्टोइक्स ने यही प्रैक्टिस किया। उन्होंने इमोशन से भागा नहीं, बल्कि उसे एब्जॉर्ब किया। जैसे पेड़ हरिकेन में रूटेड रहते हैं, रिएक्टिव नहीं। ये पोजीशन सिर्फ शोल्डर की नहीं है, ये उस मीनिंग की है जो शोल्डर दर्शाता है। ये कहता है, मैं तुम्हारे डार्कनेस से नहीं डरता। और जब कोई औरत देखती है कि तुम उसके केओस में बैठे हो, बिना उसे टेम करने की कोशिश किए, वह तुमसे ऐसे जुड़ती है जो कोई चार्म, गेम या ट्रिक कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम एक सेंचुरी बन गए हो, एक सीक्रेट स्पेस। पोजीशन नंबर 5, द एब्सेंस दैट स्टेज। ठीक ध्यान दो, क्योंकि ये पोजीशन फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल है। एब्सेंस दैट स्टेज तब होता है जब वह तुम्हारे साथ नहीं होती हो। शायद एक दिन, शायद ज्यादा, लेकिन फिर भी तुम्हें महसूस करती है। तुम्हारी प्रेजेंस, एनर्जी, स्टेडीनेस उसके साथ रहती है। और नहीं, ये कोई जड़ाई माइंड ट्रिक या मैनिपुलेशन नहीं है, ये तुम्हारे व्यवहार का नतीजा है। जब तुम उसके साथ होते हो, कैसे गहराई से सुनते हो, कैसे पूरी तरह देखते हो, कैसे काम रहते हो जब चीजें मैसी हो जाती हैं। अगर तुमने ये सही किया, तो तुम्हारी एब्सेंस लाउड हो जाती है। हॉन्टिंग नहीं, हैलोड थी एक लड़की से। मैं कुछ महीने डेट कर रहा था, कुछ भी ड्रामेटिक नहीं था, कोई बड़ी डेक्लरेशंस नहीं। लेकिन जब मैं था तो पूरा था। उसकी आंखों में देखा, उसकी चाय पसंद करना याद रखा, उसके ग्रीफ में साइलेंस रखा।
जब हम मिले नहीं तो उसने 2 महीने बाद एक मैसेज भेजा, सिर्फ एक सेंटेंस। क्यों अब भी लगता है तुम कमरे में हो? यही एब्सेंस दैट स्टेज है। तुम अनफॉरगेटेबल बन जाते हो फ्लैशी चीजों से नहीं, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारी प्रेजेंस रियल थी। यही स्टोइसिज्म का हाईएस्ट फॉर्म है। ये कोल्ड या डिस्टेंट नहीं है। ये वो क्वाइट पावर है जो किसी के बोन्स में रहती है, जो उसे दिखाती है कि तुम उसे ओन फिक्स या इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम हो काम, क्लियर, ग्राउंडेड। ज्यादातर लोग नॉइज होते हैं, तुम सिग्नल हो। और सच ये है, कोई नहीं बताता। असली इंटीमेसी 24/7 होने में नहीं है। असली इंटीमेसी में है जब तुम जाते हो तब भी कुछ रह जाता है। जब तुम वॉक अवे करते हो तब भी तुम्हारी आत्मा उसकी पिलो पर जेंटली फोल्डेड रहती है, ताकि जब वह तुम्हें याद करे तो एंजाइटी के साथ नहीं, बल्कि रेवरेंस के साथ करे। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कैरेक्टर है। और जब तुम इसे मास्टर कर लेते हो सब कुछ बदल जाता है। अगर तुम यहां तक पढ़े हो तो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। तुम सरफेस लेवल चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हो। तुम डेप्थ, वेट, स्टिलनेस चाहते हो जिनमें मीनिंग हो। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आज रात इनमें से कोई एक स्टोइक इंटीमेसी पोजीशन ट्राई करो। कोई रश नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, बस प्रेजेंस। अगर कुछ शिफ्ट होता है, अगर वो डिफरेंटली ब्रेथ लेती है, तुम पर लंबा नजर डालती है या कुछ छोटा कहती है जो बड़ा लगता है, तो तुम्हें पता चलेगा यही शुरुआत है। अगर तुम वह हो जो सिर्फ उसका बॉडी नहीं बल्कि उसकी सोल चाहता है, तो स्टिलनेस, नो नॉइज, नो गेम्स, बस प्रेजेंस। यही एक शब्द बताता है कि तुम डिफरेंट हो और दुनिया में तुम्हारे जैसे ज्यादा पुरुषों की जरूरत है। अगर ये फील होता है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हें पता है, स्टे ग्राउंडेड, स्टे रेयर, स्टे स्टोइक।